हेलो। सभी बच्चे जो सीए के एग्जाम्स देना चाह रहे थे नवंबर 2020 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी अभी सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है 13 अक्टूबर 2020 को। ये अनाउंसमेंट क्या कह रही है? इस अनाउंसमेंट से पहले एक अनाउंसमेंट और आई थी जिसके अंदर सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स थोड़े से डिले किए गए थे, उनको 10 दिन की बाद की नई डेट शीट अलॉट की गई थी। उसके अलावा एक नई नोटिफिकेशन आ गई है, आज अभी अभी आई है 13 तारीख को, और ये नोटिफिकेशन क्या कह रही है कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम 8th 10th 12th और 14th दिसंबर को होंगे। इट मीन्स सीए फाउंडेशन के एग्जाम नवंबर में अब नहीं होंगे। कब होंगे जी? दिसंबर के अंदर। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अभी सही नहीं है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी सीए फाउंडेशन बड़ा इजी लेवल रहता है, फर्स्ट लेवल रहता है हमारे सीए का। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा भी जिनको डाउट था कि वो शायद क्लियर ना कर पाए, तो उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो बच्चे स्टडी अच्छे से कर रहे थे उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर बात करते हैं जी इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट के अंदर अभी फिलहाल दो स्कीम चल रही हैं, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। न्यू स्कीम को बोला जाएगा इंटरमीडिएट और ओल्ड स्कीम को हम बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी के अंदर होते हैं जी 7 एग्जाम। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 4 पेपर रहेंगे, सेकंड ग्रुप के अंदर 3 पेपर रहेंगे। उसकी जो डेट शीट की गई है वो 22, 24, 26 एंड 28 नवंबर है। ध्यान दें, नवंबर है। ओल्ड इंटर यानी कि आईपीसी वालों के लिए जो डेट शीट है वो है 22, 24, 26 एंड 28 नवंबर फॉर फर्स्ट ग्रुप, एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ दिसंबर फॉर सेकंड ग्रुप। जो इंटरमीडिएट है, जिसको हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, न्यू स्कीम भी बोलते हैं जिसको, इसके अंदर होते हैं जी आपके 8 एग्जाम। फर्स्ट ग्रुप के 4 एग्जाम और सेकंड ग्रुप के 4 एग्जाम। फर्स्ट ग्रुप के जो एग्जाम है ओल्ड स्कीम के और जो न्यू स्कीम के, उनकी डेट शीट सेम है। 22, 24, 26 एंड 28 नवंबर। 22, 24, 26 एंड 28 नवंबर फॉर फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप के 3 एग्जाम यहाँ पर थे, 1, 3 और 5 को यहाँ पर भी हैं। फर्स्ट 3 एग्जाम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ दिसंबर। और जो फोर्थ एग्जाम है सेकंड ग्रुप का, आईपीसी का, सॉरी इंटरमीडिएट का, वो 7th ऑफ दिसंबर को है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप होगा नवंबर में और सेकंड ग्रुप होगा दिसंबर में इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। तो कोरोना की वजह से जो बच्चे पहले फर्स्ट ग्रुप देने की सोच रहे थे या पहले बोथ ग्रुप देने की वजह से सोच रहे थे, और कोरोना की वजह से और किसी भी वजह से उनकी प्रिपरेशन अगर लूज थी, तो उनके पास फिर यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे बोथ ग्रुप भरे बैठे थे उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम हो गए जी पोस्टपोन। थोड़े से डिले हो गए, पोस्टपोन तो नहीं बोला जाएगा। उसके बाद बात करता है फाइनल कोर्स की। फाइनल कोर्स के अंदर बात करता है ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम के जो एग्जाम रहेंगे वो रहेंगे 21, 23 और उसके बाद रहेंगे ये 21, 23, 25 एंड 27 नवंबर। और सेकंड ग्रुप 29 नवंबर, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ दिसंबर। ये ओल्ड स्कीम के एग्जाम की बात कर रहे हैं फाइनल कोर्स के। उसके बाद बात करते हैं फाइनल कोर्स के न्यू स्कीम की। अगर आप फाइनल कोर्स का ओल्ड कोर्स स्कीम और न्यू स्कीम देखते हैं तो डेट शीट सेम है, 21, 23, 25 एंड 27 नवंबर फर्स्ट ग्रुप के लिए। सेम यहाँ पर है 21, 23, 25 एंड 27 नवंबर। सेकंड ग्रुप के लिए 27 नवंबर, फिर सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स दिसंबर। यानी कि सेकंड ग्रुप का एक एग्जाम नवंबर के 29 को होगा, बाकी एग्जाम 2, 4 और 6 दिसंबर को होंगे, एज फार एज ओल्ड स्कीम एंड एज फार एज न्यू स्कीम ऑफ सीए फाइनल इज कंसर्न। उसके बाद बात करता है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये शायद अभी जो स्टूडेंट्स हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल तक के, उनके काम की बात नहीं है, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, और ये इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं। वो डेट भी इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दी है। उसके बाद इसने बताया कि टाइमिंग की, एग्जामिनेशन टाइमिंग 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5। और जो सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर जो 4 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, उसकी टाइमिंग 2 आवर्स रहती है, 2 to 4 रहेंगी। नॉर्मल सी बातें, इलेक्टिव पेपर जो सीए फाइनल के अंदर 6 पेपर है उसके लिए कह रहा है 2 to 6, यानी कि 4 आवर्स का ये जो है ना आपका टेस्ट रहेगा। इसके बाद ये चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान से देखनी है। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखें। It is also decided that IPC examination under old scheme is extended to one more examination cycle। यानी कि जो हमारी ओल्ड स्कीम आईपीसी कैंसिल होने जा रही थी उसको इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है। एंड स्टूडेंट registered under intermediate IPC old scheme can write their examination up to May 2021। यानी कि जो बच्चा अभी भी ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड है और वो ओल्ड स्कीम के एग्जाम देने थे जिसे नवंबर में, वो अब एग्जाम नवंबर में एक्सटेंडेड डेट के साथ साथ देगा। यानी कि कुछ एग्जाम नवंबर में देगा, कुछ दिसंबर में देगा। और अगर वो किसी वजह से रह जाता है तो मई 21 में भी वो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपने क्या देगा, एग्जाम।
उसके अलावा एक और बात कह रहे हैं यहाँ पर कि इससे पुरानी नोटिफिकेशन आई थी एक, जिसके अंदर ऑप्ट आउट स्कीम थी कि जो बच्चा नवंबर में एग्जाम नहीं देना चाहता, नवंबर 2020 में एग्जाम नहीं देना चाहता, वो अपने एग्जाम एज इट इज कन्वर्ट करा सकता है मई 2021 में। यानी कि जो बेनिफिट उसको नवंबर में मिलने चाहिए थे वो सारे बेनिफिट उसको मई 21 में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी की पहले एग्जामेशन आ रखी है तो एग्जामेशन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। किसी की जो है ना, अगर मान लीजिए वो ओल्ड स्कीम में था तो अभी भी ओल्ड स्कीम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब जो बेनिफिट उसको नवंबर 2020 मिलने चाहिए थे वो सारे बेनिफिट मई 21 में मिलेंगे। ओप्ट आउट की स्कीम पहले भी थी, अभी भी है, कह रहे हैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसके बाद एक बात इंस्टीट्यूट ने जो लिखी हुई है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। देखें क्या लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ने। इतना बताने के बाद क्या कहता है, मैं पहले एक पुरानी लाइन पढ़ लेता हूँ। As announced earlier, opt-out option to the students shall continue in the operation during the conduct of the entire November 2020 examination. Opt-out स्कीम कह रहे हैं भाई साहब अभी भी है। अगली लाइन बड़ी खतरनाक है जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। द कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू नोट द अबाउ एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज ICAI.org। कह रहे भाई अभी भी ज़्यादा खुश मत हो, इसको फाइनल मत समझो। हो सकता है हम आगे भी कुछ नोटिफिकेशन दें, आप वेबसाइट पे हमारी टच में रहें। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों के काम आएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को हमेशा पॉजिटिव देखें। जो बच्चे फाउंडेशन में हैं वो खास तौर से मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो बच्चे फाउंडेशन में हैं पहली बार वो बेचारे सीए में आए हैं और उनके साथ इतनी ट्रेजिडी हो रही है, कभी डेट एक्सटेंड हुई, फिर दोबारा डेट एक्सटेंड हुई, कोरोना काल हुआ, आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टडी करनी पड़ी। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव लें, आपके पास ज़्यादा टाइम है पास होने के लिए, मेहनत करने के लिए। और जो इंटरमीडिएट में बच्चे थे जो बोथ ग्रुप का फॉर्म भरे बैठे थे और ये सोच रहे थे कि फर्स्ट ही देंगे, तो उनके लिए फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बोथ ग्रुप देके बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। ओके डियर, आपने सारी इन्फॉर्मेशन सुनी, जल्द से जल्द इसे शेयर कर दें और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ये आपके लिए। ओके डियर।